हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्टिविज्म। मैं हूं दिव्या। गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितना बाकी है, कितनी रिवीजन कर लिया है आपने। जल्दी से मुझे बताइए। मैं आपको ये पोएम की रिवीजन कराने वाली हूँ आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी द फ्लामिंगो बुक है 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की। इसकी जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, इसके राइटर कौन है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। विलियम जॉन किट्स हैं, एक ब्रिटिश राइटर, रोमांटिक पोएट है ये। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं थे, वैसे ही इनके जैसे रोमांटिक पोएम है रिलेटेड टू नेचर। ओके, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप इट। ठीक है, थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब नेचर, थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब नेचर। हम नेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है जॉन किट्स जो हमारे राइटर हैं वो कौन है? नेचर से रिलेटेड। वो नेचर को बहुत अच्छे से समझते हैं, नेचर के ऊपर ही पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है जो है हमारी थिंक ऑफ ब्यूटी है वो हम फॉर एवर है। नेचर हमारा जो है फॉर एवर है। हम रहेंगे नहीं या नहीं रहेंगे, आज हम हैं तब भी नेचर है, और कल हम नहीं है तब भी नेचर है, अगर हम उसको क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट इट विल कीप। क्या है? लवलीनेस। इसकी जो लवलीनेस है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। और क्या है, हम इसे कभी खत्म नहीं करेंगे अगर हम क्या करेंगे, इसको बचा के रखेंगे आगे के लिए। ठीक है ना। अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अस्लीप। अ बोर मतलब पेड़ की छांव। छांव जो होती है वो क्या होती है, हमें क्या देती है? रिलैक्स देती है। अगर हम बहुत गर्मी में हैं, अगर कहीं से आए हैं और अगर हम पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? ठंडी हवा चलती है ना। अच्छा, माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम। और क्या होता है? अच्छी स्लीप आती है, अच्छी नींद आती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। और क्या आते हैं? अच्छे सपने आते हैं, अच्छे सपने आते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है। और क्या है, हम फ्रेश एयर ब्रीथिंग, फ्रेश ब्रीथ लेते हैं, है ना। क्योंकि नेचर के साथ में रह के हमको क्या मिलता है? फ्रेश। जैसे क्या होता है, अगर हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो क्या होता है, हम अच्छे हम बाहर से आते हैं, कहीं से हम किसी से मिल के आते हैं, कोई अच्छा हमें पॉजिटिव व्यू देता है, हमें जो चीज़ चाहिए होती है हमें मिल जाती है, तो क्या होता है, हम अच्छा ही सोचते हैं और खुश रहते हैं। ठीक है ना। फिर क्या होगा, हमें अच्छी नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे। और क्या, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हम टेंशन में रहेंगे तो क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो एंड द वी ब्रीथ। मोरो मतलब मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग हम क्या करते हैं, जब भी हम उठते हैं तो वी आर ब्रीथिंग मतलब माला बनाना। जैसे माला बनाते हैं ना, ब्रीथिंग मतलब जैसे माला बुननी होती है, वैसे ही हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं ना, फ्लावर बैंड टू ब्रिंग अस टू द अर्थ। जैसे हम माला बनाते हैं ना, फूलों की माला बनाते हैं, वैसे ही हम अपने अच्छे पॉजिटिव जो सपने होते हैं ना, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की व्यू करते हैं कि सुबह उठ के हम क्या करने वाले हैं। सुबह उठ के हमें ये इतना चैप्टर है, हमें इतना पोर्शन पूरा करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छी ब्रेकफास्ट करना है, अच्छे दोस्तों से मिलना है। ऐसे हम एक के बाद एक चीज़ सोचते हैं ना, उसकी माला बनाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, नेचर जब क्या है, नेचर से रिलेटेड क्या है, फूलों की जब हम माला बांधते हैं, ठीक है ना। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब दुख ऑफ इन द ह्यूमन डेथ, अ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। स्पाइट मतलब क्या होता है? डिस्पाइट मतलब क्या होता है? बावजूद, इसके बावजूद। डिस्पॉन्स ऑफ द इनह्यूमन अर्थ, इन ह्यूमन अर्थ मतलब अच्छे लोगों की कमी। यहाँ भी क्या है, दुख की बात ये है कि अर्थ के ऊपर क्या है, अच्छे लोगों की कमी है, नोबल नेचर की कमी है, और ग्लूमी डेज जो हमारे दुख भरे दिन है। क्या है, अगर हम अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छा तो क्या है, हमारे को दुख हमारे पास नहीं आता। लेकिन क्या है, अब इसके बावजूद भी कि हम दुखी हैं, हमारे पास अच्छे लोग नहीं है, अच्छे नेचर के लोग नहीं है। ह्यूमन क्या है, डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी है, अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे नेचर की कमी है। और क्या है, दुख भरे दिन है। इन ऑल द अनहेल्दी एंड द एयर डार्कनेस वे। और क्या है, अनहेल्दी क्या है, हम सब क्या है, अनहेल्दी हैं, इसलिए क्योंकि हम खुश नहीं हैं। और अंधेरे वाले दिन, और डार्कर वे, अंधेरे वाले दिन, मेड फॉर द सर्चिंग इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल। तो क्या है, मेड ऑफ सर्चिंग, हम सर्च कर रहे हैं, ये स्पाइट ऑफ ऑल क्या है, इसके बावजूद भी कि हम सब लोग क्या है, शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल मतलब दुख से मूव कर रहे हैं। दुख से क्या करेंगे, हम
अगर हम खुश रहेंगे तो हम क्या करेंगे, मूव अवे पॉज मतलब दुख, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, पॉल मतलब नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। फॉर योर डार्क स्पिरिट सच एज द सन मून ट्रीज ओल्ड यंग स्प्राउटिंग द शेडो बून द सिंपल शिप एंड द सर्च एज द डफल। मतलब क्या है, हमें नेचर ने क्या क्या दिया है, इसमें क्या क्या दिया है हमें, सच एज द सन मून, हमें बहुत सारे नेचुरल ट्रीज, ओल्ड ट्रीज, यंग शेडो बून मतलब वरदान है ये हमारे लिए, बून मतलब वरदान है। क्या है ये सन, सन हमारे लिए क्या है, क्या है, जरूरी है लाइट के लिए, गर्मी के लिए, और मून हमारे लिए, ये सब नेचुरल चीजें, जो ट्रीज है हमारे लिए जरूरी है, अगर फल सब्जियां कैसे मिलेंगी, जो एनिमल्स हैं वो हमारे लिए जरूरी है। और डेफोडिल्स तो आपने सुना ही होगा, डेफोडिल्स 9th में भी आपने पढ़ी होगी पोएम, और आगे भी इन फ्यूचर भी आप पढ़ने वाले हैं मास्टर्स में, बैचलर्स में। तो क्या है, डेफोडिल्स क्या एक टाइप के येलो कलर के फ्लावर होते हैं, आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम भी सुनी होगी इनकी, डेफोडिल्स येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं विद अ ग्रीन वर्ड देन लीव इन एंड द क्लियर रेज। मतलब क्या है, ग्रीन जो वर्ड दिया है किसने, गॉड ने हमें क्या करा है, एक ग्रीन वर्ड दिया है, दे लीव इन, जहां हम रहते हैं, क्लियर रील मतलब सब साफ पानी, हमें साफ पानी दिया है। क्या क्या दिया है हमें, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि गॉड ने हमें क्या क्या दिया है, सन मून शिप क्या दिया है, और क्लियर रील्स ग्रीन वर्ड दिया है, जिसे हमें क्या करना है, बचा के रखना है, इन्हें हमें खोना नहीं है, अपने सक्सेसेस के लिए बचा के रखना है। दैट्स फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कर्ड। एक जब हम कभी गर्मी में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा गर्मी में, जब हम गर्मी से हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गेन्स द हॉट सीजन, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, मिड फॉरेस्ट टू ब्रेक, तो हम क्या करते हैं, सर्दी से गर्मी से जब हम कहाँ जाते हैं, एकदम नदी किनारे, जैसे बीच पे या नदी के किनारे जाते हैं, तो हमको कैसा फील होता है, कूलिंग कन्वर्ट द गेट ऑफ हॉट सीजन मिड ऑफ फॉरेस्ट पे, मतलब गर्मी में हम क्या है, ठंडे हो जाते हैं, मतलब ठंडक मिलती है हमको, है ना। रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ हेयर मास्क एंड रोज ब्लूम, जैसे क्या था क्या, और हमें फेयर मस्क रोज ब्लूम, मतलब जैसे मस्क रोज ब्लूम एक बहुत अच्छा, बहुत एक्सपेंसिव फ्लावर है, इसकी जो परफ्यूम भी बनते हैं, आप सर्च करके देख लेना, इसकी खुशबू बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, मतलब स्मेल बहुत अच्छी होती है इसकी। तो क्या है, ये क्या है, बहुत ज्यादा रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क, इसकी जो खुशबू है वो बहुत फैलती है, बहुत अच्छी, बहुत रिच वो देती है हमें, ठीक है। एंड द सच टू द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, मतलब ग्रैंड्योर मतलब जो सोल्जर्स होते हैं, डूम्स मतलब डेथ, जो मर जाते हैं ना, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, जो लेजेंड्स होते हैं, मतलब जो लेजेंड्स होते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, अपने क्या है, उनके मरने के बाद भी हम उन्हें याद रखते हैं। एंड टू मच सो ग्रैंड्योर ऑफ डेथ, उनके मरने के बाद भी हम उन्हें याद रखते हैं क्योंकि वो अच्छी यादें होती हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया होता है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। तो क्या है, माइटी डेड, ठीक है, उनको हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि वो कैसे मरे थे, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया था, ठीक है। और उनकी लवली टेल्स, मतलब हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं, हम उनकी कहानियां सुनते हैं, हम उनकी कहानियां रीड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम अच्छी यादों के साथ में रहना चाहते हैं, है ना। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब गॉड ने हमारे लिए क्या क्या, इमॉर्टल मतलब अमर, जो कभी मरने वाली नहीं है, एक एंडलेस फाउंटेन हमारे लिए प्रिपेयर किया है, एक ऐसा एंडलेस इमॉर्टल ड्रिंक हमारे लिए प्रिपेयर किया, हमें दिया है, हेवन से भेजा है, पोर किया है, हमारा पोरिंग मतलब डालना, हेवन मतलब स्वर्ग, भेजा है, अमर, एक इमॉर्टल मीन्स क्या होता है, अमर, और मॉर्टल मीन्स क्या होता है, जो आया है वो जाएगा, जो जैसे हम हैं, लोग हैं, ठीक है। तो मॉर्टल, हम लोग मॉर्टल हैं, और ये जो इमॉर्टल ड्रिंक हमारी, जो भगवान ने नेचर हमारे में दिया है, इसको हमें संभाल के रखना है, और क्या करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, क्योंकि हम क्या है, नेचर में किराएदार हैं, और क्या है, हमें कल को अपने सक्सेसर्स के लिए उन्हें छोड़ के जाना है। ये पोएम यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है।